lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने अपना व्लॉग वहीं से स्टार्ट करा है जहाँ मेरा लास्ट व्लॉग एंड हुआ था। इसी रूम की क्लीनिंग चल रही थी। अब छोटे बच्चे की मैंने वार्डरोब चेक करी है तो इतनी ज़्यादा उथल पुथल नहीं है, तो अभी चल जाएगी कुछ टाइम। और उसके साथ में ही इसी सेम रूम में ही साथ में बड़े बेटे की वार्डरोब है। आप देख सकते हो क्या हाल हो रखा है। और दिवाली की क्लीनिंग तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है सबके घर ही अब स्टार्ट हो गई होगी, क्योंकि 1 मंथ ही रह गया है। और इस टाइम नहीं करी तो कब करोगे? तो बस जाग जाओ, अब दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि ईच कॉर्नर हमें क्लीन करना होता है। मैं तो इस तरह से एक एक कोना साफ कर रही हूँ कि डेली मैं थकूँ भी नहीं, और थोड़ा थोड़ा चीज कुछ मैं ले लेती हूँ। वही मैं आपसे दिवाली क्लीनिंग सीरीज भी मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ, और साथ में जो मेरी शॉपिंग होगी वो भी मैं साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे वार्डरोब के, इसके वार्डरोब के जो भी सारे कपड़े थे मैंने सब निकाल लिए, क्योंकि छोटे बेटे का वार्डरोब मैं ही यूज़ करती हूँ, मैं निकालती हूँ, उसके कपड़े मैं डालती हूँ, तो थोड़े से वो ऑर्गेनाइज रहते हैं। ये बड़ा बेटा अपने आप ही निकालता है, करता है, वो मैनेज नहीं करते अपनी तरह से, जैसे ही निकाल लेते हैं डाल देते हैं, तो इस तरह से हो जाती है। और वैसे भी अगर ऑर्गेनाइज़र नहीं रखे ना अपने वार्डरोब में, तो उसको ऑर्गेनाइज करना ही पड़ता है थोड़े थोड़े दिन बाद। तो आज मैं इधर बेटे के जो वार्डरोब में सेट कर रही हूँ ना, मैं सोच रही हूँ कुछ ऑर्गेनाइजर यूज़ कर लूँ, ताकि मेरा दिवाली से पहले ये काम ना हो कि मुझे पहले ये अपना वार्डरोब को सेट करना है। क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि सब एरिया, बाकी सब एरिया तो विजिबल होता है, जो कोई गेस्ट भी आता है या फिर दिवाली की क्लीनिंग भी होती है, तो हम वो सब चीज़ें तो फटाफट क्लीन कर लेते हैं जो ये नहीं दिखता है। हालांकि वार्डरोब से ही पता चलता है कि कितनी घर में क्लीनिंग है। पॉजिटिविटी भी तभी आती है, आपने अगर वास्तुशास्त्र कभी सुना हो तो अगर वार्डरोब आपका क्लीन है तो लक्ष्मी बेझिझक आपके घर में आती है। मीन्स ईच एंड एवरी कॉर्नर आपका क्लीन होना चाहिए। तो दिवाली से पहले आप भी कर लीजिए सारी क्लीनिंग। तो मैं ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर यूज़ कर रही हूँ। ये इस तरह की प्लास्टिक की बास्केट है, मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, कुछ मेटल की बास्केट यूज़ कर रही हूँ। इससे साफ सब कपड़े दिखेंगे, विजिबल भी होंगे, और इधर उधर इधर फैलेंगे भी नहीं। तो और मैंने बास्केट को इस तरह से लगाया, स्लांटिंग लगाया, जिससे सारे विजिबल हो जाएं। आप चाहो तो उसको सीधे भी रख सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे स्लैंटिंग रखना ही सही लगा, और यहाँ से कपड़े आराम से निकल भी जाएंगे। आप चाहो तो जो DIY ऑर्गेनाइजर होता है वो यूज़ कर सकते हो। मार्केट से ऑर्गेनाइजर मिलते हैं, ऑनलाइन काफ़ी ऑर्गेनाइजर मिलते हैं, वो ले सकते हो, रिजनेबल रेट वाले ले सकते हो। तो मुझे ये था ऐसे ऑर्गेनाइजर यूज़ करने हैं जो मेरे मतलब इसको मैं वॉश भी कर सकूँ और अच्छे भी लगे। और इस तरह से बास्केट यूज़ करना काफ़ी सही रहता है। मैंने सारे कपड़े सेग्रीगेट कर लिए थे उसके, टी शर्ट्स अलग, फुल स्लीव्स अलग, हाफ अलग, और पैंट्स अलग, उसके ट्राउज़र अलग, और शर्ट्स अलग, और जो स्कूल यूनिफॉर्म्स होती हैं वो अलग। अब इस बास्केट में सारी उसकी जीन्स जा रही है। जीन्स जाने के बाद में ऊपर से मैं जैसे जो फुल स्लीव्स की शर्ट्स है जो कभी कभी पहनता है वो, या फिर जिस तरह के वो लोअर होते हैं जो यूज़ होते हैं, ऊपर मैं वो रख रही हूँ, नीचे वो जो कभी कभी वो निकालता है तो मैं वो रख रही हूँ। तो आराम से अगर वो बास्केट से निकालेगा भी और वापस इस तरह से भी रख दिया जाएगा, और अब उसको यूज़ करना भी सही आ जाएगा, और ये इस तरह से एज इट इज़ रहने वाला है। और ये बास्केट मुझे काफ़ी पसंद आई, हैंडल भी है इसके साथ में। तो ये आप ऑनलाइन चेक करोगे तो काफ़ी आपको इस तरह की बास्केट मिल जाएंगी, अगर ऑफलाइन भी देखोगे तो तब भी मिल जाएंगी। मैंने एक लास्ट आपको बंजारा का हॉल शूट किया था, तो बंजारा मार्केट से मैंने खरीदी थी ये बास्केट्स, तो काफ़ी अच्छी हैं, सही चल रही हैं मेरी तो। और ये ऑनलाइन भी काफ़ी मिल जाएंगी। तो बस एक बास्केट में इसकी जो यूनिफॉर्म है, जो क्रिकेट की यूनिफॉर्म है, स्कूल की यूनिफॉर्म है, स्कूल की यूनिफॉर्म भी 2-3 हो जाती है वीक की, वाइट हो जाती है, ब्लू है, और अभी विंटर्स की अलग आने वाली है तो वो भी रख रही हूँ इसी में ही। क्रिकेट की है जो इसकी स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म है, वो एक बास्केट में अलग डाल के रख रही हूँ। अब इससे ये होगा कि उसको भी ईजी हो जाएगा सांस सारा यहाँ से सामान निकालना, और कपड़े यहाँ से इधर उधर टस से मस नहीं होंगे। क्योंकि अब मुझे ये होगा कि हाँ, दिवाली से पहले बच्चों की वार्डरोब सेट है। मैंने थोड़े टाइम पहले, अगर आप मेरे व्लॉग डेली देख रहे हो तो थोड़ा टाइम पहले मैंने छोटे बेटे की वार्डरोब सेट करी थी, तो अभी मैंने चेक करी है, वो देखो बिल्कुल सही है, ओके है। लेकिन ये बड़े बेटे की और जो वार्डरोब थी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, सारी डिसऑर्गेनाइज हो चुके थे, सारा तहस नहस हो चुका, उथल पुथल हो रहा था। तो इसको ऑर्गेनाइज मुझे करना
ही था। इसके बाद मैं अपनी वार्डरोब भी करूँगी, मेरी भी मेरे हस्बैंड की वार्डरोब वो भी मुझे सेट करनी है। तो ये देखो आप बास्केट्स लगा दिए हैं मैंने, और इससे पहले आप देख सकते हो किस तरह से था इसका व्यू, और ये आप देख सकते हो किस तरह से इसका व्यू है और कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से ऑर्गेनाइज रखी हुई ना हर चीज़ बहुत प्यारी लगती है, बहुत सुंदर लगती है और पॉजिटिविटी तो आती है। और साथ में डी क्लटर भी काफ़ी हो जाता है, ऐसे कपड़े काफ़ी निकल के आते हैं जो फेंकने वाले होते हैं या फिर डोनेट करने वाले होते हैं। तो क्लीनिंग के साथ साथ डिक्लटरिंग भी हो ही रही है। तो यहाँ पर बेटे की हो गई है वार्डरोब बिल्कुल सेट, देख सकते हो आप यहाँ पे टी शर्ट्स, फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स मैंने सब अलग निकाल दिया, लगा दी है। और वो आराम से यहाँ से निकाल भी सकता है और इसमें लगा भी सकता है। लगाने तो मुझे ही होते हैं, तय करके कपड़े लगाने, वो आराम से ईजिली निकाल सकता है, अब उसको पता होगा, सब विजिबल होगा। तो यहाँ से वार्डरोब बिल्कुल सेट हो गई है। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वाला मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके लंबे टाइम तक चलते हैं यार, कुछ भी नहीं होता। और साथ में अब दिवाली की सफाई तो चल रही है, साथ साथ हम अपने हेल्थ को कैसे डिनाई कर सकते हैं। अपनी हेल्थ की केयर भी हमें ही करनी है, क्योंकि घर का ईच कॉर्नर हमें क्लीन करना है, तो अपने हेल्थ को तो सही रखना ही पड़ेगा। तो टाइम टू टाइम हाइड्रेट रहना और अपना टाइम पे कुछ फ्रूट्स वगैरह लेते रहना, तो ये चीज़ें भी बनती है। तो बस यहाँ बीच में थोड़ा सा मैं रेस्ट भी कर रही थी, क्योंकि एक काम करो तो थक जाते हैं। हमें तो आपको 5-7 मिनट में एक शूट करके दिखाना होता है, लेकिन वही काम 3-4 घंटे में होता है और थकावट तो हो ही जाती है। और वीडियो बनानी प्लस तो आपको पता ही है, तो अगर जो वीडियो बनाते हैं उनको तो सब पता ही है कितना टाइम टेकिंग होता है ये प्रोसेस। क्लीनिंग का अलग प्रोसेस हो जाता है, बच्चों को देखना अलग प्रोसेस हो जाता है, वीडियो एडिट शूट करना, वो सब अलग चीज़ें, सब इकट्ठा हो जाती है सारी चीज़ें। तो साथ में हम हेल्थ को कैसे डिनाई कर सकते हैं, तो टाइम टू टाइम अगर आप क्लीनिंग कर रहे हो तो अपनी हेल्थ को भी साथ में केयर करके चलो। और बस यहाँ मैं अपने लिए पपाया कट किया है और यहाँ थोड़ी देर मैं टीवी देख रही हूँ, कुछ म्यूज़िक सुन लेती हूँ या फिर कोई सीरीज़ देख लेती हूँ। सीरीज़ तो बहुत लंबा टाइम हो जाती है, तो इतना टाइम नहीं होता, जो छोटी मोटी चीज़ें देख के वो अपना पपाया वगैरह मैंने एंजॉय करा। फिर उसके बाद मैंने रात को सो करके रखा था ये दाल चावल का बैटर, मतलब डोसा का बैटर। मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ, वो वैसा नहीं है कि मैं अलग अलग बर्तन में करती हूँ। बस इसको मैंने वॉश कर लिया था अच्छे से, और उसके बाद फिर अब इसको बैटर को इसको अच्छे से मैं पीस के और फर्मेंट होने के लिए छोड़ दूंगी 1 दिन के लिए, और नेक्स्ट डे इसका यूज़ कर लेंगे। तो ये जो साइड बाय साइड कुकिंग की चीज़ें होती है ना, ये भी हमें ही करनी है और किसी नहीं करनी है, क्योंकि अगर क्लीनिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ें हम डिनाई नहीं कर सकते हैं ना, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कुकिंग है, अपना हेल्थ है, तो ये चीज़ें भी साथ साथ चलती रहेंगी। तो आपकी क्लीनिंग कहाँ तक पहुँच गई मुझे बताना। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी क्लीनिंग स्टार्ट कर रहे हो, जल्दी नहीं है फ्रेंड्स, आप मानोगे अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तो आपका ईच कॉर्नर क्लीन होगा और आप थकोगे भी नहीं और आप एंजॉय कर सकोगे फेस्टिवल्स पे। नहीं तो बहुत टायर्ड फील करोगे, थक जाओगे। मेरे साथ में ऐसे ही होता है, मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ एंड तक, फिर उसके बाद में थक जाती हूँ, बहुत टायर्ड फील, और होता है सबके साथ ही ऐसा होता है। तो इसलिए जाग जाओ, जल्दी से क्लीनिंग अपनी स्टार्ट कर लो। तो अब बस उसके बाद मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ 1 पॉट कुकिंग। ये इजी रहती है जब हम क्लीनिंग करते हैं ना, तो साथ में हमें कुकिंग करनी होती है, लेकिन ऐसे इजीली कुकिंग कर ले जिससे हम बर्तन भी कम यूज़ हो, 1 पॉट कुकिंग हो, जल्दी भी बन जाए, टाइम भी ज़्यादा ना लगे। तो 1 पॉट कुकिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सांभर बना रही हूँ विदाउट अनियन, विदाउट गार्लिक। वैसे गार्लिक तो इसमें डलता ही नहीं है, अनियन डलता है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें अनियन नहीं डाला है। और क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है ना, तो इसमें जब डे होता है ना पर्टिकुलर, तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ अनियन। तो यहाँ पर और लौकी रखी थी, तो मुझे था कि लौकी तो बच्चे खाना पसंद नहीं करेंगे, तो लौकी के लिए मुझे बेस्ट यूज़ यही लगता है कि मैं उसका सांभर बना दूँ। इसमें बच्चे भी इजीली अच्छे से खा लेते हैं और हेल्दी भी रहता है। और इसमें चलो चली जाए, वेजिटेबल्स भी चली जाएगी, दाल भी चली जाएगी, कुछ न्यूट्रिशंस तो उनमें चले जाएंगे। तो ये 1 पॉट कुकिंग तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहती है। और अगर कुछ व्यूअर्स को नहीं पता, तो इस तरह की कुकिंग आप क्लीनिंग के साथ साथ कर सकते हो, क्योंकि क्लीनिंग करते करते हम इतने टायर्ड फील करने लग जाते हैं ना, हमारे पास में इतना टाइम क्या, हमारी इतनी क्षमता ही नहीं होती कि हम अपना साथ साथ कुछ कुकिंग का भी काम कर ले। या तो पहले आप काम निपटा लो, अगर बाद में आपको करना है तो इस तरह से थोड़ी इजी वाली कुकिंग कर सकते हो। तो बस यहाँ मैंने सब सब्जियां चॉप कर ली थी। इसमें क्या जाएगा, बस टमाटर ही जाएगा, वैसे वेजिटेबल्स में अनियन तो मैंने कहा है कि अनियन के बिना बना रही हूँ।
तो यहाँ पर बस प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया था ऑयल को जैसे ही गर्म हुआ इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा जीरा और कड़ी पत्ता का बहुत बड़ा रोल है। और रात में मस्टर्ड सीड्स डाल दिए थे। राई और कड़ी पत्ता तो आपको साउथ इंडियन डिशेस में जाता ही जाता है, तो ये चीज़ मैंने डाल के रख दी थी। और फिर उसके बाद डाल दिया मैंने टमाटर। और ये सांभर थोड़ा एक्स्ट्रा भी बना लूँगी क्योंकि मैंने अभी वो जो दाल चावल डोसा वाला बैटर बनाया है ना, नेक्स्ट डे भी मेरे काम आ जाएगा। वो डोसा के साथ ब्रेकफास्ट हो जाएगा, डोसा और साथ में सांभर, ये सब ब्रेकफास्ट में भी काम आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सब जो मैंने सब्जियां कट करी थी, गाजर और जो लौकी थी, उसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और कुछ ज़्यादा नहीं डालना, दाल को पहले ही सोक करके रख लिया था मैंने, अरहर की दाल को। और इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि जो मेन मसाले साउथ इंडियन के होते हैं वो मैंने डाल दिए हैं, जैसे कि मस्टर्ड सीड्स हो गया, कड़ी पत्ता हो गया। अब इसमें सिर्फ सॉल्ट और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ये डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसमें विसल लगवा लेंगे। बहुत फटाफट से भी बन जाती है और इतना हमें टाइम भी नहीं लगता। और साथ में इसके आप चाहे राइस बना लो या फिर इडली बना लो, जो कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन सब चीज़ों को कुक करने में। तो ये फ्रेंड्स, मैं ये सब चीज़ें आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप भी थोड़ी सी ईजी वे में अपना क्लीनिंग का काम कर सकते हो, क्लीनिंग भी कर सकते हो साथ में, प्लस जो कुकिंग का काम करना होता है वो भी हमारा ईजी हो सकता है। इसलिए 1 पॉट कुकिंग भी मैंने आपके साथ में शेयर करी है फ्रेंड्स। और बस अभी यहाँ पे मेरा प्रोसेस देखना कि मैंने बस इसको 1-2 विसल दिलवाया और उसके बाद में हल्का सा इसको बस इमली का पानी और उसमें ऐड कर दिया था मैंने जो सांभर मसाला, वो ऐड करा है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो बस ये जो प्रेशर कुक से मैंने इसका प्रेशर रिलीज़ करा है तो चेक किया है, अभी ये बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। और यहाँ पर बस इमली का पानी ऐड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स। और मैं इस तरह की क्लीनिंग की, दिवाली क्लीनिंग की और शॉपिंग की सीरीज़ और जो भी वीडियोज़ हैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर कर रही हूँ और करती रहूँगी। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर ये डिनर रेडी हो गया फटाफट से, 1 पॉट कुकिंग वाला, साथ में राइस और ये सांभर प्लस बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ राइस और प्लस सांभर रेडी हो गया, हम एंजॉय करते हैं। और राइस प्लस सांभर और बाय बाय, लोट्स ऑफ फन। Fire went out, lights went down. When you feel